वजीर-ए-ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कल चाशुंबे से शहर के 2 रैतू बाजार, मेहदीपट्टनम और सरूनगर में 40 रुपये फी किलो प्याज फरोख्त की जाएगी। वजीर मौसूफ की हिदायत पर आज महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी और मार्केटिंग डायरेक्टर लक्ष्मीबाई ने मलकपेट मार्केट के प्याज के व्यापारियों से बातचीत की। इस बातचीत में व्यापारियों ने हुकूमत को 40 रुपये फी किलो प्याज सरबराह करने से इत्तेफाक किया, जिस पर वजीर ज़राअत ने रैतू बाजार में कम शरहों पर प्याज फरोख्त करने की एक मनसूबा तैयार किया। पहले मरहले के तहत शहर के 2 रैतू बाजारों में 40 रुपये फी किलो प्याज फरोख्त की जाएगी। हर शख्स को 1 किलो प्याज फरोख्त करने का फैसला किया गया है। रोजाना 2 टन प्याज रैतू बाजार के लिए मख्तस की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में प्याज की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया, जिसके पेश नज़र रियासत में प्याज की कीमतों पर काबू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द शहर के दीगर रैतू बाजारों में भी हुकूमत की जानिब से प्याज फरोख्त की जाएगी। अमेरिका के शहर शिकागो में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में ज़ेर तालीम एक हैदराबादी नौजवान तालिबा को असमत दरी के बाद बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि यह अफसोसनाक वाक़या 19 नवंबर को यूनिवर्सिटी के गैरेज में पेश आया। पुलिस को 23 नवंबर को एक कार की अगबी सीट से 19 साला लड़की की नाश दस्तयाब हुई, जिसकी रूथ जॉर्ज की हैसियत से शिनाख्त की गई। इस लड़की का ताल्लुक हैदराबाद के ईसाई खानदान से बताया गया है। अमरीकी पुलिस के मुताबिक इस तालिबा की असमत रेजी की गई और फिर इसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने असमत रेजी और कत्ल की वारदात में मुलविस 26 साला मुलजिम डोनाल्ड थर्मैन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मकतूला तालिबा के अफराद खानदान को इस वाक़या की इत्तला दे दी गई है और नाश हैदराबाद मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये लड़की हफ्ते से लापता थी। इसके अरकान खानदान इसको तलाश कर रहे थे। पुलिस ने इसके फ़ोन की बुनियाद पर इसको तलाश किया। पुलिस ने बादअज़ां मुश्तबा शख्स के विजुअल्स का पता चलाया, जिसकी बुनियाद पर इसको हिरासत में लिया गया। खम्मम के सरकारी दवाखाने से एक नौजायदा लड़की का अगवा कर लिया गया। भद्रादरी कुत्तागुड़म जिले के वेंसूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले रमा देवी नामी खातून ने 15 दिन पहले लड़की को जन्म दिया था। इस नौजायदा को तिब्बी मायनों के लिए दवाखाने में रखा गया था। मंगल की सुबह 5 बजे इस नौजायदा को दूध पिलाने के बहाने एक नामालूम खातून लेकर चली गई। इस नौजायदा को वापस न लाने पर नौजायदा की माँ और उसके बाप ने दवाखाने के स्टाफ से उसकी शिकायत की। बादअज़ां इसकी अगवा की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की और इस नौजायदा की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने रियासत में मुकम्मिल नशाबंदी और दूसरे मुतालबात की तकमील के लिए 5 दिसंबर को एक रोज़ा ऑटो बंद मनाने का ऐलान किया। जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने आज जारी करदा प्रेस नोट में शराब हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि हालत नशा में गाड़ियाँ चलाने की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं और जराइम के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया था कि वो रियासत को बंगारू तेलंगाना में तब्दील करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने तेलंगाना को शराबियों की रियासत में तब्दील कर दिया है। शहर हैदराबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आउटर रिंग रोड के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब यूटर्न लेने के दौरान बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक बस में एक कंपनी के मुलाजिमीन थे। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि तमाम 12 जख्मी मुसाफिरीन की हालत खतरे से बाहर है। एक खातून के हाथ में शदीद जख्म आया है, उसकी सर्जरी की गई। बकिया मुसाफिरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर टॉलीवुड के अदाकार सुसंत को शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली कोर्ट ने 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। 24 नवंबर को बाचूपल्ली इलाके में पुलिस ने हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए अदाकार को पकड़ा था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने YSR भरोसा स्कीम में शामिल करते हुए
हौलदार किसान यानी टेनेंट फार्मर्स को खुशखबरी दी। इस सिलसिले में एक जियो जारी करते हुए स्कीम के लिए हौलदार किसानों को भी अहल करार दिया गया है। ये स्कीम SC, ST, BC और अक़लियती किसानों के लिए भी होगी। इस जियो में यह भी कहा गया है कि इस स्कीम के इतलाक़ उन किसानों के लिए भी होगा जिनके बच्चे सरकारी मुलाजिमत करते हैं। इस स्कीम के ज़रिए किसान की मौत पर उसके अरकान ख़ानदान को इंश्योरेंस की रकम से माली इमदाद फराहम की जाती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शहरियों को इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हक समेत आइन में तमाम ज़रूरी हक़ाइक़ हासिल हैं, लेकिन शहरियों को उसकी गलत तशरीह और तशद्दुद करके अवामी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। कोविंद ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आइन को अपनाने के 70 बरस मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइन में इजहार राय की आज़ादी के हक़ के साथ ही सभी शहरियों को अवामी मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखने और तशद्दुद से दूर रहने की भी सीख दी गई है। आज़ादी की गलत तशरीह करके तशद्दुद करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले नुकसान से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवामी तशद्दुद और इंतशार फैलाते हैं उन्हें भी रोकने की ज़रूरत है और ऐसा करने वाले मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के तमाम शहरी अपने हुकूक की तकमील के साथ साथ अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे ताकि मुल्क के तमाम शहरियों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। सदर जमहूरिया ने अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वह आइन के साथ लगन और अपने हलफ के मुताबिक अपने इंतखाबी हलक़ों और मुल्क के दीगर शहरियों की खिदमत के लिए तैयार रहने की अपील की और कहा कि अवामी खिदमत का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता, इसलिए इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर अपने इलाके के लोगों के जज्बात का एहतराम करें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सांसदगण, आप सबको तथा देश और विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोगों को भारत के संविधान की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई है। ठीक 70 साल पहले आज ही के दिन इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। सन 2015 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की दिशा में एक सराहनीय पहल थी। आज पहली बार दोनों सदनों के सदस्यों की भागीदारी के साथ हम सब संविधान दिवस को सेंट्रल हॉल में मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी और प्रतिभागी होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। हम भारतवासियों में सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है। हमारी यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे संविधान के निर्माण में भी झलकती है। हमने विश्व के कई संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया है। साथ ही हजारों वर्षों से चले आ रहे हमारे जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों ने भी हमारे संविधान पर अपनी छाप छोड़ी है।
हमारा संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा निर्मित, भारत के लोगों का संविधान है। यह एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसके विभिन्न सूत्र भारत की प्राचीन सभाओं व समितियों, लिच्छवी तथा अन्य गणराज्यों और बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक प्रणालियों में भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में मुनक्किद यौम आइन की तकरीब का बाइकआउट किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़े बाबा आइन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के पास जमा होकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने तकरीब में हिस्सा न लेने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के पास साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, आनंद शर्मा के साथ तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कई लीडर भी मौजूद थे। इन पार्टियों ने मुजस्समे पर एक बैनर लगा रखा था जिस पर लिखा था, जमहूरियत का कत्ल बंद करो। काबिल जिक्र है कि आइन के 70 साल पूरे होने के मौके पर पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास रखा गया। We will now be reading parts of the Constitution. गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वाजे किया है कि मुल्क की नौजवान नस्ल हिंदुस्तान के दस्तूर की अहमियत से नावाकिफ़ है, जिसने मुल्क के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और दस्तूरी जज्बे को उन तक पहुँचाने को यकीनी बनाने का ये मौजू वक्त है। उन्होंने निशानदही की कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात और प्रोजेक्ट्स का आम आदमी तक पहुँचने तक का उनका कोई मकसद नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का दस्तूर उस वक्त तक बेमकसद रहेगा जब तक कि मुल्क के अवाम मुल्क के तईं अपने हुकूक, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ ना हो। उन्होंने राजभवन में दस्तूर हिंद के मंजूरी के 70 साल के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए दस्तूर की तदवीन और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बेहतर काम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का एहतराम करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वह दस्तूर के जज्बे को बरकरार रखें। उन्होंने यौम दस्तूर के एहतमाम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत जिसकी तश्कील दस्तूर की शक का इस्तेमाल करते हुए अमल में लाई गई है, उन पहले रियासतों में शामिल हो गया है जहां यौम दस्तूर मनाया गया है। Hold the pride of Telangana into much higher state, as our Vivekananda said, when everyone asked him, before leaving to foreign countries, before visiting the foreign countries, he used to say, I like India, I like India, I like India. You have visited now the foreign countries, you have gone to Chicago, you have visited all the foreign countries. Now you say, after visiting all the countries, after visualizing the developments in all the countries, now you say, now you like India or not. Vivekananda uttered, before visiting the foreign countries, I liked India. It was in past tense. Everyone started laughing. See, Vivekananda itself changed after visiting the foreign countries. He is saying that he liked India before visiting the foreign countries. Everyone started laughing. Immediately, Vivekananda rose and said, before visiting the foreign countries, I liked India. After visiting the foreign countries, I worship India. That was the words of Vivekananda. So I feel, as an Indian, as a doctor who had my training abroad, I feel I'm a proud Indian. That feeling should be entrusted upon each and every youngster. That is the aim of this celebration. Thank you so much for your presence. Let us all unitedly as a family make Telangana the role model state in the country, and let us hold the proud of our country to the highest level. Thank you.
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस एहसास का इजहार किया है कि जमहूरी ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान का दस्तूर मुतहरिक है और इसमें कई मरतबा तरमीम की गई है ताकि अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की जा सके। उन्होंने यौम दस्तूर के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि दस्तूर में दिए गए हुकूक़ और फ़राइज़ की अंजामदही के साथ साथ हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुल्क को दस्तूर के लिए ख़ुद को दोबारा वक्फ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम की ख्वाहिशात की हुनूस तकमील नहीं हुई है। हमें संजीदगी के साथ इस बात को कबूल करना चाहिए और उनको हकीकत में तब्दील करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिश को सर्व करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर BR अम्बेडकर को याद किया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मुल्क की 3 शाखें मुकन्नना, आमिला और अदलिया तीनों एक जगह हो गए हैं ताकि हिंदुस्तान के दस्तूर पर भरोसे को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने दस्तूर के मकासद के उसूल के लिए मुल्क की तामीर नौ के लिए दोबारा वक्फ होने की ज़रूरत को भी उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि आवाम के ख्वाबों की तकमील के लिए दस्तूर में दिए गए हुकूक़ पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद की गई और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने को यकीनी बनाएं। तेलंगाना को हिंदुस्तान की चमकदार रियासत के तौर पर उभरना चाहिए। భారత ప్రభుత్వం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎవరైతే డ్రాఫ్ట్ కమిటీ చైర్మన్గా భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకు ప్రసాదించారో వారి యొక్క 125వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రాజ్యాంగం యొక్క 70వ దినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటించారు. ఆ నేపథ్యంలో యావత్ దేశంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం కూడా ఈరోజు అద్భుతంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. మన గవర్నర్ గారు ఈ ఉన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనందరినీ ఇక్కడికి రప్పించి రాజ్భవన్లో నిర్వహిస్తున్నందుకు నేను నా పక్షాన రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన గవర్నర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దీని తర్వాత శాసనసభలో కూడా శాసన మండలిలో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. గౌరవ స్పీకర్ గారికి గౌరవ శాసన మండలి చైర్మన్ గారికి కూడా నా అభినందనలు ఈ సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడే మన చీఫ్ జస్టిస్ గారు చెప్పినట్టుగా వీఆర్ రెడ్ టు రీచ్ సో మెనీ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఆల్ ఆఫ్ us have to accept very sincerely and try to do the best effort possible by all of us. అయితే ప్రపంచం మొత్తం ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానంలో కొన్ని చిన్న చిన్న తేడాలతో ఉండవచ్చు. ప్రయాణిస్తున్న ఈ సందర్భంలో మన దేశంలో కూడా మన రాజ్యాంగం 7 దశాబ్దాలుగా పరిపుష్టంగా కొనసాగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ మనది ఫ్లోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, డైనమిక్ కాన్స్టిట్యూషన్. దాదాపు 70 रियासती असम्बली में आज हिंदुस्तानी आइन की 70वें तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में स्पीकर असम्बली वी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन N विद्यासागर, वजीर उमूर मुखन्ना V प्रशांत रेड्डी, दीगर वज़रा और अरकान मुखन्ना ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर असम्बली ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए दस्तूर अजीम ग्रंथ हैं। अवामी मुंतखबा नुमाइंदे भी इसी दस्तूर का हलफ लेते हुए अवामी खिदमात अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दस्तूर के मुताबिक रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के स्कीमात को अंजाम देते हुए तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में सरे फेरिस मकाम पर ला खड़ा किया। स्पीकर ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमतें ही हकीकी तौर पर दस्तूर पर चलने वाली अवाम की हुकूमतें होती हैं और अवाम के मफादात को मलहूज़ रखते हुए काम करने वाले कायदीन ही हकीकी कायद होते हैं। तकरीब से चेयरमैन कानून साज काउंसिल सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर में एक अहम खासियत ये है कि एक खून का ख़तरा नीचे गिरे बगैर यहाँ हुकूमतें जमहूरी अंदाज में तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह हिंदुओं के लिए भगवत गीता, मुसलमानों के लिए कुरान और ईसाइयों के लिए बाइबल मुक़द्दस होती है, वैसे ही तमाम हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी दस्तूर मुक़द्दस होता है। దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో దేశమే అబ్బురపడే విధంగా
భారతదేశం అంతా తెలంగాణ వైపు చూసే విధంగా అనేక పథకాలు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోనే అమలు చేస్తా ఉన్నాం. నిజంగా భారతదేశానికి ఒక గొప్ప వరం లాంటిది మన రాజ్యాంగం. ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి భారతదేశంలో రక్తపు బొట్టు అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వాలను మార్చేటువంటి శక్తి ఈ రాజ్యాంగానికి ఉన్నది. ఆ స్ఫూర్తితోనే గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యుల నుంచి దేశ అధ్యక్షుని వరకు ఈ రాజ్యాంగం మీదనే ప్రమాణం చేసి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని రాజ్యాంగ సభకి డ్రాఫ్ట్ కమిటీకి చైర్మన్ గా నియమించుకుని మరి వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది. ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం నవంబర్ 26వ తేదీ నాడు జరుపుకుంటున్న దరిమిలా ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి ఆనాడు రాజ్యాంగ సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ కేవలం భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి పరిపాలన చేస్తామని చెప్పి అధికారంలో ఈరోజు పాలన చేస్తున్నారు. కానీ రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా తుంగలో తొక్కి ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర పాలకులు ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశోధన చేసుకొని ఇక నుంచైనా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలన చేసేటట్టుగా ఆలోచన చేయాలని ఈ సందర్భంగా వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలన్నా రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలన్నా ముందుగా ఈ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని బాగా బలంగా ఈ దేశంలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది దేశంలో జరుగుతున్న ప్రక్రియలన్నీ. कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर मंगल के रोज ग्रेनेड फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। एक और धमाका अनंतनाग जिले के वागुरा में हुआ जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। फौज और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर पुलवामा में पीर की शाम शुरू हुई मुठभेड़ आज दोपहर तक चली। इसमें 2 दिन में 2 दहशतगर्द मारे गए। फौज के जराये ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पीर को मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया था। मंगल की सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो हिफाजती दस्तों पर फिर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक और दहशतगर्द मार गिराया गया। दोनों दहशतगर्दों की पहचान इरफान नैरा और इरफान राथर के तौर पर हुई है। नैरा 2016 से और राथर 2017 से कश्मीर में सरगर्म थे। रूस हिंदुस्तान को साल 2025 तक 5 एस मिसाइल सिस्टम मुहैया कराएगा। माफ कीजिएगा, रूस हिंदुस्तान को साल 2025 तक 5 S-400 मिसाइल सिस्टम मुहैया कराएगा। रोसोबोरन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल एलेक्जेंडर मैथ्यू ने आज ये इत्तला दी। रूस और हिंदुस्तान ने 2018 में $5 अरब के 5 S-400 मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने के माहिदे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी सदर की रिहायशगाह व्हाइट हाउस को आज कुछ देर के लिए मुख्फल कर दिया गया और इसमें काम करने वाले ओहदेदारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी हुकूमत ने यह इकदाम उस वक्त उठाया जब एक जहाज़ बगैर इजाज़त व्हाइट हाउस के फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही एक नामालूम छोटा तैयारा फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ उसके फौरी बाद ही हुक्काम ने व्हाइट हाउस में ताला लगा दिया और इस इलाके में अमले की नकलो हरकत पर कुछ देर के लिए पाबंदी लगा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि मंगल की सुबह 8:30 बजे एक छोटा तैयारा वाशिंगटन की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। ताहम आधे घंटे के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था। माली में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में 13 फ्रांसीसी फौजी अफसरान की मौत हो गई। फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने मंगल के रोज़ एक बयान जारी करके बताया कि फ्रांस के सदर ने शदीद इजहार ताज़ियत के साथ 13 फौजी अफसरान की मौत के बारे में इत्तला दी है। पीर की शाम माली में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम के दौरान 2 हेलीकॉप्टरों के हादसे का शिकार होने की वजह से उनमें सवार 13 फ्रांसीसी जवान अफसरान की मौत हो गई। शाम के मगरिबी सूबे हलब के शुमाल में नामालूम तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने इत्तला दी है कि नामालूम लड़ाका तैयारों ने मंगल के रोज़ तुर्की के इत्तेहादी शामी बागियों के कंट्रोल वाले इलाके को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया है और वहाँ से बमबारी के बाद धमाकों की मुतअद्दिद आवाज़ें सुनी गई हैं। मकामी ज़राए ने गाँव के
तरहीन के नज़दीक वाक़े इलाके अल हिराकत अल बुरुज गाँव और जराबली शहर के जुनूबी हिस्से पर फ़िज़ाई हमलों की तस्दीक की है और उन्होंने बताया कि वहाँ से 6 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। रसदगाह के मुताबिक बमबारी से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और ईंधन की हमलो नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले कई एक टैंकर जल गए हैं। उसने मजीद बताया कि तुर्की के एक लड़ाका तैयारे को मीरे शहर के ऊपर परवास करते हुए देखा गया और ये भी खबर सामने आई है कि इस तैयारे से छाता बरदारों को उतरता देखा गया। क़ब्ल इसी अंदाज में अमेरिका की क़यादत में बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के तैयारों ने दाइश के एक कारकुन की गिरफ्तारी के लिए छाता बरदारों को उतारा था। अल्लाहु अकबर, कब्र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब की वजारती काउंसिल ने ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी समझौते की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वजारती काउंसिल ने मंगल के रोज़ शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के ज़ेर सदारत इजलास में 6 आलमी ताकतों के साथ तयशुदा जौहरी समझौते की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों पर ईरानी रवैये की मजम्मत की है। सऊदी अरब माजी में भी ईरान पर यह जोर दे चुका है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जौहरी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के साथ मुकम्मल ताउन करे। ऑस्ट्रिया में मुतयन सऊदी सफ़ीर और वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में मुस्तकिल मंदूब शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने हाल ही में एक तकरीर में ईरान पर जोर दिया था कि वह जौहरी समझौते की शराइत की मुकम्मल पासदारी करे। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने नवंबर के अवाइल में फ़र्दों में वाक़े जौहरी प्लांट में यूरेनियम की अफजोदगी का अमल बहाल करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान 1044 सेंट्री फ्यूजेस में यूरेनियम गैस के दुखूल का आगाज़ कर देगा। ईरान जौहरी समझौते के तहत सेंट्री फ्यूजेस में गैस दाखिल ना करने का पाबंद है और वो यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक अफजोदा कर सकता है। IAEA ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की एक गैर अलानिया जगह से यूरेनियम के ज़र्रात की मौजूदगी का सुराग लगाया था और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया था कि ईरान ने भारीपन का भी ज़्यादा मक़दार में ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया है। IAEA ने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में इस अमर की तस्दीक की थी कि ईरान का भारीपन का पैदावारी प्लांट चालू था और ईरान के पास भारीपन की मक़दार 131.5 मीट्रिक टन हो चुकी थी। इसी तरह ईरान ने 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते की एक और खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया। IAEA ने अपने इस सहमाही रिपोर्ट में मजीद बताया था कि ईरान के पास अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर और मुसफ़ा यूरेनियम समझौते के तहदीदात से ज़्यादा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल मई में ईरान से तयशुदा जौहरी समझौते से यकतरफ़ा तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ईरान ने कहा था कि वो भी अब इसका पाबंद नहीं रहा और वो इस समझौते की शराइत से मरहलावार दस्तबरदार हो रहा है। अमरीकी सदर नवंबर 2018 में ईरान के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। उनके नतीजे में ईरानी मईशत ज़ुबों हाली का शिकार हो चुकी है। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स ने पीर के रोज़ सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की ज़ेर क़यादत ईरानी साजिश की नई तफसीलात का पर्दा चाक किया है। न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ड्रोन तैयारों के ज़रिए सऊदी अरब के मिल्कियती अरामको में तेल की तनसीबात पर हमले से 4 माह कबल ईरानी सिक्योरिटी अहलकार तेहरान के सख्त सिक्योरिटी वाले ऑडिटोरियम में जमा हुए। उनमें पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। इनमें वो ओहदेदार भी शामिल थे जो मिसाइलों के अपग्रेड करने और खुफिया ऑपरेशन के जिम्मेदार समझे जाते हैं। मई के महीने में होने वाले इस इजलास का असल एजेंडा यह था कि अमेरिका को तारीखी जौहरी माहदे से दस्तबरदार होने और ईरान के खिलाफ माशी पाबंदियों की तरफ लौटने की जुर्म की सज़ा कैसे दी जाए, क्योंकि ये दो ऐसे इक़दाम थे जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान को शदीद धचका पहुँचाया था। हम आपको बता दें कि ये खबर अल अरेबिया की उर्दू वेबसाइट पर छपी है। उसके मुताबिक पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौजूदगी में होने वाले इजलास में मुल्क के सीनियर अस्करी कमान मौजूद थी। न्यूज़ एजेंसी ने 4 मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान नकल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तलवारें दिखाएं और उन्हें सबक सिखाएं। इस मौके पर ईरानी लीडरों ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत आला अहमियत वाले अहदाफ पर हमला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ताहम इस इजलास
इस पहलू पर गौर किया गया कि ईरान के खिलाफ कोई ऐसा कदम ना करे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाए और उसके साथ बराह रास्त महाजाराई भी ना हो, और ना अमेरिका का सख्त जवाबी रद्दअमल ईरान के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। ज़राए का कहना है कि इसी तजवीज़ पर इसके बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब के 4 दूसरे इजलासों में भी गौर किया गया। सऊदी वजारत दिफा की तरफ से दिखाई जाने वाली तस्वीर में अरामको हमले में ईरान के मुलविस होने का सबूत मौजूद है। रिपोर्ट में 3 ज़राए के हवाले से बताया गया है कि 14 सितंबर को सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमलों के लिए मंसूबा ईरानी पासदाराने इनकलाब की तरफ से तैयार किया गया था और इस पर अमल दरामद की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तरफ से दी गई थी। उनका कहना था कि ईरानी रहनुमा अली खामनाई ने इस शर्त पर इस ऑपरेशन पर इत्तेफाक किया है कि ईरानी अफवाज किसी भी शहरी या अमरीकी को ज़ख्मी करने से गुरेज करेगी। राइटर्स ने ईरानी क़यादत की जानिब से इन वाक़यात की तस्दीक नहीं की क्योंकि पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन के तर्जुमान अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था कि सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर ईरान हमलों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमलों में कोई किरदार अदा नहीं किया। इस तरह के ऑपरेशन पर तबादला ख्याल के लिए सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम की मीटिंग नहीं हुई थी और ना ही खामनाई ने किसी भी हमले का इख्तियार उन्हें दिया था। ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने राइटर्स के इंकशाफात पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कहा कि तेहरान के तर्ज अमल और उसकी दहाइयों से तबाहकुन हमलों और दहशतगर्दी की हिमायत करने की तारीख इसी वजह से है कि उसकी मईशत तबाही की लपेट में है।